हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में यूनिट कंजप्शन लिख के आता है कि हमने इस मंथ 138 यूनिट कंज्यूम किया या 178 यूनिट कंज्यूम किया, तो इससे हमको क्या मतलब निकालना चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो है। तो चलिए देखते हैं। तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू होता है 1 kWh। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं ये एक फॉर्म का एनर्जी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक टाइप का एनर्जी है, और जो हम इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सेल खरीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं उसका कॉमर्शियल फॉर्म जो मिनिमम यूनिट होता है वो 1 kWh होता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमको मिल गया, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो सेम चीज हम लोग इस 1 kWh में भी देखेंगे। तो 1 kWh में के का मतलब होता है किलो या थाउजेंड उसको बोल सकते हैं। डब्ल्यू का मतलब हो गया वॉट, वॉट का मतलब हो गया पावर। लाइक आप एलईडी बल्ब परचेज करते हो तो आप बोलते हो 9 वॉट का हमको एलईडी बल्ब दे दो, तो यहाँ पे हम लोग पावर की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से एच का मतलब हो गया हॉर या घंटे। तो यहाँ पे पावर इनटू टाइम, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अभी 1 kWh का क्या मतलब निकलना चाहिए? तो 1 kWh इक्वल टू 1000 WH भी बोल सकते हैं, क्योंकि K इक्वल टू 1000 होता है। अभी कोई भी अप्लायंसेस आप परचेज करोगे तो उसके नेम प्लेट पे उसका मॉडल नंबर, कितने वोल्टेज पे वो रन करता है और उसका पावर रेटिंग कितना है। लाइक यहाँ पे दिखेगा 1850 से 2000 वॉट इसका पावर रेटिंग है। तो यहाँ पे हमें अप्लायंसेस का पावर रेटिंग पता चल गया, वो कितने घंटे रन कर रहा है अगर वो पता चल जाए तो ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास दो डिवाइस है, एक 1000 वॉट का एसी है और एक 100 वॉट का बल्ब है। तो अगर हम लोग 1000 वॉट के एसी को 1 घंटे रन करते हैं और सेम वे में अगर एलईडी को हम लोग 10 घंटे रन करते हैं तो ये जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो 1 kWh कहलाएगा या 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। कैसे? यहाँ पे 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आ जाएगा 1000 WH, और उसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो वो आ जाएगा 1 kWh। सिमिलरली 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो वो हो जाएगा 1000 WH, और डिवाइड करेंगे 1000 से तो वो हो जाएगा 1 kWh। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा डिवाइस कितने घंटे रन करेगा तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। अभी 1 किलोवाट और का अगर लाइट है, सपोज एक लाइट 100 वॉट का है और एक 28 वॉट का है, तो 100 वॉट का जो बल्ब है वो 10 घंटे तक आपको रोशनी देगा 1 kWh एनर्जी कंज्यूम करने के बाद। सिमिलरली 28 वॉट का जो बल्ब है वो 38 घंटे आपको रोशनी देगा। यहाँ पे एक और स्टडी है कि 1 kWh जो है एक एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें कोयला या नेचुरल गैस को बर्न करना पड़ेगा। तो 1 kWh को जनरेट करने के लिए कितना कोयला या कितना नेचुरल गैस को बर्न करना पड़ेगा उसका ये डाटा दिया हुआ है यहाँ पर। अभी हम लोग एक एग्जांपल से देखेंगे कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम होगा। सपोज हमारे पास 3 टाइप का लोड है, एक एलईडी बल्ब है, एक रेफ्रिजरेटर है और एक फैन है, और उसका हमें वॉटेज मालूम है और वो कितने घंटे पर डे रन करता है वो भी हमको मालूम है। तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर डे कितना WH वो कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे 10 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 80 WH पर डे कंज्यूम कर रहा है। अभी पर मंथ के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करना है तो सेम इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मंथली कितना कंजप्शन हो रहा है वो हमको मिल जाएगा। सेम चीज हम अदर अप्लायंसेस के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। अभी इसका टोटल करेंगे तो हमें मंथली कंजप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 69,000 WH। अभी इसको हमें kWh में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 69 यूनिट या 69 kWh। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो बिल आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का वो सही है या नहीं है। तो हम एक एवरेज अपने डिवाइसेस कौन कौन से घर में चल रहे हैं, वो कितने घंटे चल रहे हैं, तो एक नॉमिनल कैलकुलेशन करके पता लगा सकते हैं कि हमारा जो बिलिंग हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि आपका मीटर जो रहता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को मॉनिटर करता है वो खराब हो जाता है, तो उस केस में वो ओवर रीडिंग भी कर सकता है या अंडर रीडिंग भी कर सकता है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं। होप कि आपको अभी ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 1 kWh या 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट।